चलिए जानते हैं 10 अप्रैल 2026 की बड़ी और 25 ताज़ा खबरें एक ही वीडियो में। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच बड़ी कूटनीतिक खबर सामने आई है। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस ने पाकिस्तान के जरिए दोनों देशों के बीच अस्थायी युद्ध विराम कराने की पहल की, जिसके बाद 2 हफ्ते के सीज फायर पर सहमति बनी। दरअसल पाकिस्तान ने मध्यस्थ बनकर अहम भूमिका निभाई और बातचीत को अंतिम दौर तक पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक ये सीज फायर अस्थायी है और अब आगे स्थायी शांति समझौते के लिए पाकिस्तान में बातचीत हो सकती है, जिससे क्षेत्र में तनाव कम होने की उम्मीद है। अमरनाथ यात्रा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 15 अप्रैल से शुरू होगी, जिसके लिए देश भर के बैंकों और ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किए जा सकेंगे। दरअसल यात्रा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और सीमित संख्या में ही श्रद्धालुओं को अनुमति दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक ये पवित्र यात्रा जुलाई से अगस्त तक चलेगी, जिसमें हर साल लाखों भक्त भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। आपको बता दें कि शोपिया जिले में 14 किलो से ज्यादा का आईईडी बरामद किया गया, जिसे सुरक्षा बलों के काफिले को निशाना बनाने के लिए लगाया गया था। दरअसल सेना और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में समय रहते विस्फोटक को निष्क्रिय कर दिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के मुताबिक घटना के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है और आतंकियों की तलाश जारी है। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बड़ा कानूनी एक्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मालदा मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 12 एफआईआर दर्ज कर जांच अपने हाथ में ले ली है। दरअसल ये मामला चुनाव प्रक्रिया के दौरान न्यायिक अधिकारियों को घेरने और हिंसा से जुड़ा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सख्त रुख अपनाया। जानकारी के मुताबिक अब एनआईए पूरे मामले की गहराई से जांच करेगी, जिससे चुनावी माहौल में कानून व्यवस्था पर खास नजर रखी जा रही है। दिल्ली में पानी सप्लाई को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सभी पानी के टैंकरों में जीपीएस लगाना अनिवार्य कर दिया है, ताकि पानी की सप्लाई पर नजर रखी जा सके। दरअसल ये आदेश भूजल के अवैध इस्तेमाल और पानी की कालाबाजारी रोकने के लिए दिया गया है। जानकारी के मुताबिक अब हर टैंकर की लाइव ट्रैकिंग होगी और नियम तोड़ने पर कार्रवाई भी की जाएगी, जिससे पारदर्शिता और नियंत्रण बढ़ेगा। उड़ीसा सरकार सोशल मीडिया पर बढ़ती अभद्रता को लेकर सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। आपको बता दें कि सरकार अपशब्दों और आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए नया कानून लाने की योजना बना रही है। दरअसल कानून मंत्री के मुताबिक सोशल मीडिया तेजी से टॉक्सिक प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है, जहां बिना रोक टोक गलत भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। जानकारी के अनुसार प्रस्तावित कानून का दायरा सार्वजनिक जगहों तक भी बढ़ाया जा सकता है, जिससे ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई संभव होगी। महाराष्ट्र के पुणे में साइबर ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि 75 वर्षीय डॉक्टर से ऑनलाइन शेयर मार्केट निवेश के नाम पर करीब 12.31 करोड़ रुपए की ठगी कर ली गई। दरअसल ठगों ने पहले व्हाट्सएप ग्रुप और फर्जी ट्रेडिंग ऐप के जरिए भरोसा जीतकर नकली मुनाफा दिखाया और फिर अलग अलग खातों में पैसे ट्रांसफर करवाए। जानकारी के मुताबिक जब डॉक्टर ने पैसे निकालने की कोशिश की, तब ठगी का खुलासा हुआ और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। वाराणसी से चिंताजनक स्वास्थ्य खबर सामने आई है। आपको बता दें कि 5 साल से कम उम्र के 20 बच्चों में आंख का खतरनाक कैंसर रेटिनोब्लास्टोमा पाया गया है, जिनका इलाज बीएचयू के नेत्र संस्थान में चल रहा है। दरअसल इनमें से करीब 40% बच्चों की आंख निकालनी पड़ी, जबकि बाकी का कीमोथेरेपी से इलाज हो रहा है। जानकारी के मुताबिक इस बीमारी में आंखों में बिल्ली जैसी चमक जैसे लक्षण दिखते हैं और समय पर इलाज न मिलने पर यह जानलेवा भी साबित हो सकती है। असम, केरल और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। आपको बता दें कि 9 अप्रैल को एक ही चरण में तीनों राज्यों में वोटिंग हो रही है, जिसमें करीब 5.3 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल पुदुचेरी में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान हो रहा है और 1000 से ज्यादा बूथ बनाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक चुनाव परिणाम 4 मई को घोषित होंगे, जिससे इन राज्यों की राजनीति की दिशा तय होगी। पश्चिम बंगाल के मालदा में चुनावी माहौल के बीच बड़ा विवाद सामने आया है। आपको बता दें कि किडनैपिंग के आरोपियों का पंचायत में बाल काटने का वीडियो वायरल हो गया, जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल ये घटना न्यायिक अधिकारियों को घेरने और हिंसा से जुड़े मामले के बाद सामने आई है, जिसकी जांच अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रही है। जानकारी के मुताबिक वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है और पूरे मामले की जांच तेज कर दी गई है।
उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि सशस्त्र डकैती के आरोप में 4 नकबबाजों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया है और लगभग 50 लाख रुपए की चोरी की सोने चांदी की डकैती सामग्री बरामद की गई। दरअसल ये आरोपियों का गैंग कई जिलों में नाइट डकैती के मामलों में शामिल था। जानकारी के मुताबिक अपराधियों के पास से भारी मात्रा में लूट का माल मिला है और आगे की पूछताछ जारी है, जिससे इलाके में कानून व्यवस्था को मजबूती मिली है। गाजियाबाद की गैस एजेंसी से 2 बार चोरी का चौंकाने वाला मामला। जानकारी के अनुसार गाजियाबाद में एक ही एलपीजी गैस एजेंसी पर 2 अलग-अलग बार चोरी हुई, जिसमें पहले 14 और फिर 12 भरे सिलेंडर चोरी हो गए। कुल 26 सिलेंडर गायब हो गए हैं। पुलिस ने अब तक चोरों को पकड़ा नहीं है और कोई ठोस सुराग भी नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि चोरी की ये वारदात स्थानीय लोगों और पुलिस प्रशासन के बीच सवालें उठाते हुए सामने आई है। पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है। कानपुर के राजकीय पॉलिटेक्निक में कार्रवाई, 8 छात्र निलंबित, 2 को हॉस्टल से निकाला गया। आज कानपुर के राजकीय पॉलिटेक्निक में 12 मार्च को मुख्य गेट के बाहर छात्रों के बीच हुई मारपीट की घटना के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। संस्थान की अनुशासन समिति की सिफारिश पर 8 छात्रों को निलंबित और 2 छात्रों को हॉस्टल से निष्कासित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि अनुशासनहीनता के चलते इन छात्रों के एससीए में 10 अंक काटने का भी आदेश दिया गया है। मामले की जांच और आगे की कार्रवाई जारी है। मुजफ्फरपुर में हैरान कर देने वाला मामला। जानकारी के अनुसार एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत के बाद उसकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि पहले पति को जहर दिया गया और फिर सबूत मिटाने के लिए कमरे में आग लगाने की कोशिश की गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी काल गई है। पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है। बिहार में शराबबंदी पर तेजस्वी यादव का बड़ा सवाल। जानकारी के अनुसार राजद नेता तेजस्वी यादव ने आंकड़े जारी कर सरकार से जवाब मांगा है। बताया जा रहा है कि अब तक 11 लाख केस दर्ज हुए और 16 लाख से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई, फिर भी शराब की सप्लाई जारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कानून पूरी तरह सफल नहीं हुआ और अवैध व्यापार बढ़ रहा है, जिस पर सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। अररिया डबल मर्डर पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। जानकारी के अनुसार बिहार के अररिया में दिन दहाड़े हुए दोहरे हत्याकांड ने सनसनी फैला दी है। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद में एक व्यक्ति की हत्या हुई, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने आरोपी को भी पीट कर मार डाला। इस घटना पर तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए इसे जहर की खेती का नतीजा बताया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दुनिया पर मंडराया सुपर एल नीनो का खतरा। जानकारी के अनुसार अमेरिकी एजेंसी NOAA ने चेतावनी दी है कि 2026 में शक्तिशाली एल नीनो बन सकता है, जिससे गर्मी के रिकॉर्ड टूट सकते हैं। बताया जा रहा है कि समुद्र का तापमान लगातार बढ़ रहा है और ला नीना कमजोर पड़ रही है। इसका असर दुनिया भर के मौसम पर पड़ेगा, जहां कहीं भारी बारिश तो कहीं सूखा और हीट वेव देखने को मिल सकती है। लेऑफ के डर के बीच ऐसे करें साइड इनकम की तैयारी। जानकारी के अनुसार आज के समय में नौकरी जाने का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं कि लोग अपनी नौकरी के साथ साथ अपने शौक को भी कमाई का जरिया बनाएं। बताया जा रहा है कि टाइम मैनेजमेंट, बचत और नई स्किल सीखना बेहद जरूरी है। साथ ही नेटवर्किंग बढ़ाने और एक्स्ट्रा इनकम के लिए छोटे काम शुरू करने से भविष्य में आर्थिक सुरक्षा मिल सकती है। अंबेडकर जयंती पर बीएसपी का लखनऊ में बड़ा शक्ति प्रदर्शन। जानकारी के अनुसार 14 अप्रैल को बीएसपी राजधानी लखनऊ में अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में है, जहां लाखों लोगों के जुटने की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पार्टी ने प्रदेश के सभी मंडलों से कार्यकर्ताओं को बुलाया है। ये कार्यक्रम 2027 चुनाव से पहले बड़ा संदेश माना जा रहा है और संगठन को मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला। जानकारी के अनुसार समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में पुलिस व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है और अस्पतालों की हालत भी खराब हो गई है। बताया जा रहा है कि गरीब लोगों को सही इलाज और सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार आम जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। यूपी में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी। जानकारी के अनुसार योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है, जबकि अनुदेशकों का मानदेय भी बढ़ाकर 17,000 रुपये कर दिया गया है। इस फैसले से लाखों शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को राहत मिलने की उम्मीद है।
कासगंज में दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 की मौत। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के कासगंज में बड़ा सड़क हादसा सामने आया है, जहां अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल भी हुए हैं। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी है। मुरादाबाद में मामूली बात पर बड़ा विवाद, युवक की मौत। जानकारी के अनुसार मुरादाबाद के पाक बड़ा इलाके में बीड़ी मांगने को लेकर 2 पड़ोसियों के बीच कहासुनी हो गई। बताया जा रहा है कि एक पक्ष ने पुलिस में शिकायत कर दी, जिसके बाद दूसरे युवक ने घर जाकर अपनी जान दे दी। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।